लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है स्टील कंपनियों को लेकर कि सरकार स्टील कंपनियों को कुछ रियायतें दे सकती है। क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारी है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं पूरी अपडेट के साथ। प्रकाश, बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आयरन ओर के ऊपर जो रॉयल्टी स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर सकती है और कंपनीज को जल्द ही राहत मिलने वाली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ऐसे ही एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, इस पर चर्चा चल रही है, जिसके हिसाब से दो तरह की बेनिफिट जो है वो कंपनीज को दी जा सकती हैं। ये प्रस्ताव माइंस मंत्रालय ने भेजा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है, जो पहला रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से जो भी कंपनीज आयरन ओर का बेनिफिशिएशन करती है, यानी कि लो एफई ग्रेड का जो आयरन ओर है उसको हाई एफई ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, उस पर कंसेशन रॉयल्टी स्ट्रक्चर में कंसेशन का बेनिफिट कंपनीज को दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, यानी कि 58% एफई ग्रेड को अगर 62% एफई ग्रेड या उसके ऊपर के ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो 5 से 10% का कंसेशन रॉयल्टी स्ट्रक्चर में ये कंपनीज को इसका फायदा मिल सकता है। इससे एक तरफ जहां सरकार को डोमेस्टिक मार्केट में जो सफिशिएंट रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ जो हायर एफई ग्रेड का जो आयरन ओर है उसके इंपोर्ट को भी कम करने में मदद मिल सकती है। इससे जो बड़ी कंपनीज हैं, एनएमडीसी है, टाटा स्टील है, उसको तुरंत फायदा मिलेगा क्योंकि ये कंपनीज पहले से ही बेनिफिशिएशन का काम कर रही हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रस्ताव का, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से आयरन ओर के ऊपर जो रॉयल्टी का स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जाएगा। कैलकुलेशन का जो पूरा मेथडोलॉजी है उसको चेंज किया जाएगा ताकि कंपनीज के ऊपर एडिशनल इनपुट कॉस्ट का बोझ जो है वो ना आए। तो दो इम्पॉर्टेंट प्रपोजल हैं जिस पर की चर्चा चल रही है और इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सही समय पर सरकार इस पर फैसला लेगी और कंपनीज को मदद दी जाएगी। एमडीसी, टाटा स्टील, जेएसपीएल को तुरंत रियायत संभव है तो एक निश्चित तौर पर पॉजिटिव खबर ज़रूर है, लेकिन चूंकि ग्लोबल लिंकेज है स्टील कंपनीज को लेकर, मेटल सेक्टर को लेकर, और जब तक चीन से बहुत ही अच्छे आंकड़े आना शुरू नहीं हो जाते शायद ये एक ट्रेडिंग बेट से बनकर रहेंगे।